ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। माघ मास महात्म का 19वां अध्याय बहुत ही पावन और पुण्यमयी कथा। उसके उपरांत व्यास जी बोले, वे कन्याएं इस प्रकार से विलाप करती हुई और प्रतीक्षा करके उसके प्रेम में अत्यंत व्याकुल होकर के धैर्य धारण करके माता पिताओं के भय से अपने घर पर आ गई। घर आकर के वे सब जल के यंत्र के पास गिर पड़ी। उनकी माताओं ने पूछा, ये क्या हुआ, ये क्या है, तुम सबको इतना विलंब क्यों हुआ, तुम इतने देर तक कहाँ रही। कन्याओं ने कहा, किन्नरियों के साथ खेलती हुई और आनंद पूर्वक गाती हुई हम सरोवर पर गई थी। सरोवर पर जाने के बाद इससे दिन का पता नहीं चल पाया कि दिन कब निकल गया। हे माता, हमें मार्ग की थकावट से संताप हो रहा है, हम कुछ भी कहने को असमर्थ हैं, हमारा मन जो है विचलित है। उसके बाद वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा कहकर वे कन्याएं भूमि पर लेट करके अपने आशय को छिपाती हुई प्रसन्न चित्त होकर माताओं से बातचीत करने लगी। उस समय न कोई आनंद पूर्वक मयूर को नचाती, न सुगे को पढ़ाती, तोते को पढ़ाती, न नेवले को लाड करती, न मैना को पुकारती, न अति प्रसन्न होकर सारस से खेलती, न घर में कीड़ा करती, न परिवारजनों से बोलती और न बीणा बजाती, न कल्प वृक्ष के फूल और मंदार के फूलों को सूंघती, न मीठा मधु शहद पीती। सब योगियों की भांति उसी ऐश्वर्य पुरुष से चित्त लगाए हुए थी। कभी तो चंद्रकांत मणि पर जल की बूंदें गिराती थी, कभी थोड़े समय खिड़की में बैठ करके आंखों को इधर से उधर घुमाती थी, इधर से उधर निगाहों को दौड़ाती थी, कभी कमलिनी के पत्तों की सैया बनाती, कभी वे केले के पत्तों के द्वारा सखियों को पंखा करती। इस प्रकार वे कन्याएं रात्रि को एक युग सा मानती हुई किसी प्रकार से धैर्य धारण करके दुख के समान, जोर का दुख जो होता है उसके समान दुखी हुई। प्रातःकाल होते ही सूर्य नारायण को देख करके अपनी माताओं से कह करके वे गौरी का पूजन करने के लिए चली गई। माताओं से बताया और कहने लगी कि हम गौरी पूजन करने के लिए जा रही हूँ। माता को कहकर गौरी पूजा के लिए चली गई। उसी प्रकार से स्नान करके फूल तथा धूप आदि के द्वारा गौरी का पूजन करने के बाद वे देवियाँ इकट्ठी होकर के फिर वहीं पर गाने लगी। इस बीच में वे ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए उसी सरोवर पर आया। जिस सरोवर पर जाकर के उन्होंने स्नान किया, वहीं पर गौरी की पूजा की और उसके बाद वहीं पर गाना शुरू किया, बजाना शुरू किया, तो वहीं पर वो ब्राह्मण बालक भी स्नान करने के लिए उसी सरोवर पर आया। और उसके बाद उसको देख करके उन कन्याओं ने बार बार वाह 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 किया और उस ब्रह्मचारी को चारों ओर से अपनी बाहों में घेर कर बोली कि हे मूर्ख, कल तो तू भाग गया, परंतु आज नहीं भाग सकता। हम लोग ने तेरे को वर लिया है, अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता, कुछ विचार न करो। उनके बाहुपास में बंधे हुए ब्राह्मण बोला, कहने लगा कि
तुमने कल्याण योग्य और अनुकूल वचन कहा है, परंतु मेरा आश्रम अभी ब्रह्मचार्य है और अभी गुरुकुल में वेद मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। हे कन्याओं, मैं इस आश्रम में विवाह करना धर्म नहीं समझता। मैं अभी ब्रह्मचार्य आश्रम में ही रहता। इसलिए उसके वाक्यों को सुनकर वे कन्याएं कोयल की भांति उससे इस प्रकार से कहने लगी कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम तथा काम से धर्म का फल उदय होता है। इसलिए हम काम भावना सहित धर्म की अधिकता से तुम्हारे पास आई हैं। अनेक प्रकार से भोगों से इस स्वर्ग की भूमि को भोगो। तब उनके वचनों को सुन करके ब्राह्मण गंभीर वाणी में बोला, तुम लोगों का वचन सत्य है, परंतु मैं अपना व्रत समाप्त करके तथा गुरुजनों की आज्ञा लेकर के ही विवाह करूंगा। अभी मैं विवाह नहीं कर सकता। ये सुन करके वे कन्या स्पष्ट बोली, हे सुंदर युवक, तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, अच्छे कुटुंब की सुंदर नारियां, मंत्र तथा सिद्ध रस, इन पदार्थों के आने पर बुद्धिमान को धर्म रूप से इनको वर्जित नहीं करना चाहिए। भाग्य से यदि कार्य की सिद्धि हो जाए तो ज्ञान रखने वाले इसकी बुराई नहीं करते, और इस तरह से क्योंकि बुराई से फल प्राप्त नहीं होता और टालने में यश नहीं मिलता। केवल भाग्यशाली पुरुष ही अच्छे कुल में पैदा हुए स्वयंवर चाहने वाली सुंदर कन्याओं को प्राप्त करते हैं। इसलिए दूसरे लोग नहीं इसको प्राप्त कर सकते। कहाँ हम अनोखी सुंदरियाँ, कहाँ तुम तपस्वी बालक। हम जानती हैं कि बेमेल है, मिलाने में विधाता की चतुराई नहीं, फिर भी आप हमारी शुभ कामनाओं को गंधर्व विवाह से स्वीकार करो, अन्यथा हम जीवित नहीं रह सकेंगी। और उनके इस प्रकार के वचनों को सुन करके वे धर्मात्मा विप्र बोलने लगा, हे मृगनयनी, धर्मपरायण लोग अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों विधि पूर्वक सफल होते हैं और विपरीत होने से निष्फल हो जाते। मैं वर्ती रह करके अयोग्य समय में विवाह नहीं करना चाहता। जो क्रिया के समय को नहीं जानता उसकी क्रिया फल को प्राप्त नहीं होती। हे कन्याओं सुनो, मेरा चित्त इस समय धर्म के विचार में लगा है, इसलिए मैं स्वयंवर नहीं करूँगा, मैं विवाह नहीं कर सकता। उसके रहस्य को जानकर इन मोहिनियों ने उसके चरण पकड़ लिए। सुशीला और सुरुषा ने उसके भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने मुख को चूम लिया। अब तब वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी निर्विकार बन रहा, फिर क्रोध से परिपूर्ण होकर के इनको श्राप दे दिया कि तुम डाइन की तरह मेरे शरीर में लिपट रही हो, इसलिए तुम पिशाचिनी हो जाओ। वे तपस्वी था, ब्रह्मचारी बालक था, ब्राह्मण का तेज उसमें ऐसा श्राप सुन करके सब उनको छोड़ करके उसके सन्मुख खड़ी हो गई। सुन करके जब सन्मुख खड़ी हो गई और कहने लगी, हमने क्या पाप किया है जो आपने हमको इस तरह का श्राप दे दिया। प्रिय करने में अप्रिय क्रिया की तुम्हारी धर्मज्ञता को धिक्कार है। हमने सुना है कि जो प्रेम करने वाले होते हैं वे भक्तों से और मित्रों से बुराई करने वाले लोगों के सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुम भी हमारे श्राप से शीघ्र ही पिशाच हो जाओ। इस तरह से क्रोध से भरी कन्याएं हाँफती हुई भोग से दुखी हो गईं। तब ये राजन आपस में क्रोध से उस सरोवर पर वे कन्याओं और वो ब्रह्मचारी सब पिशाच और पिशाचिनी हो गए, क्योंकि ब्राह्मण बालक ने जो श्राप दिया उनको पिशाच होने का, और उन्होंने भी श्राप दे दिया कि वो भी पिशाच हो गया। और कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने पहले के पाप के कर्म फल को भोगने लगे।
और इस तरह से राजन पूर्व जन्म के किए अच्छे और बुरे कर्म उचित समय पर ही प्रकट होते हैं। इनको जो है देवता भी नहीं बदल सकते। जो हमारे कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, उसके फल को हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। जब कन्याओं को तलाशते हुए उनके माता पिता वहाँ पर आ गए, उन्हें देख करके रोने लगे, अपनी पुत्रियों को पिशाच योनि में देख करके रोने लगे और उसके बाद कहने लगे कि वाह रे बालक, बालकों का प्रमाद देवगति का उल्लंघन नहीं हो सकता। इसके बाद पिशाच रात दिन दुखी रहते हुए सरोवर के तट पर इधर से उधर फिरने लगे। बहुत दिनों के पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस जी पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अक्षोद सरोवर पर स्नान करने के लिए वहां पर आए। भूख से पीड़ित पिशाचों ने उनको देखा और हत्या करने के लिए गोल बांध करके वे जो है सभी एक गोल बना करके उनके पास पहुंच गए। सभी पिशाच उन ऋषि मुनियों की ओर दौड़ पड़े, लेकिन वे लोमस ऋषि ऐश्वर्य से जलने लगे और तथा इनके सामने खड़े ना रह सके। लोमस ऋषि का तेज इतना ज़्यादा था कि लोमस ऋषि के तेज से वे सभी, लोमस ऋषि का तेज इतना था कि उनके सन्मुख जो है वो खड़े ना हो सके। उसके बाद देवनिधि ब्राह्मण भी वहाँ पर आ गया और राजन उसने जो है लोमस ऋषि को देख करके साष्टांग प्रणाम किया, मस्तक पर जल, उनके चरणों के जल को जो है अपने मस्तक पर छिड़का, सुंदर वचन कहने लगा। बड़े भाग्य से साधुओं का संगम होता है, साधुओं के दर्शन होते हैं। गंगा आदि तीर्थों में सदैव स्नान करने से सज्जनों का सत्संग करने वाला मनुष्य उत्तम होता है, स्वर्ग को जाता है तथा समस्त रोग और पाप नष्ट होते हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे कि ऐसा कहकर के वो चिरकाल का अद्भुत हाल तथा विस्तार से कह सुनाया कि ये गंधर्वों की कन्याएं हैं और ये मुनि मेरा पुत्र है। हे मुनिवर, इस तरह से आपके सन्मुख खड़े हैं, आपके दर्शन से आज बालकों का निस्तार उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधेरा दूर हो जाता है। आपके दर्शन से इनके कष्ट दूर हो जाएंगे, इनका जो है जो प्रेतपन है ये छूट जाएगा। हे राजन, ऐसा सुनते ही लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया, दुखी होकर के, और उसके बाद पुत्र परम तेजस्वी उस ऋषि से बोले कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही स्मृति पैदा होगी। मैं इनका धर्म करता हूँ जिससे इनका आपस का श्राप जो है विलीन हो जाए। जो एक दूसरे को श्राप दे करके इस तरह से कष्ट को भोग रहे हैं, इससे जो है उनको छुटकारा मिल जाए। आनंद कंद भगवान की जय हो।